Subscribe our YouTube channel Shriji Academy and for the latest notification press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर हमने चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा था। उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 7.5 से पहले जो आपके एग्जांपल्स थे उन एग्जांपल्स को हमने सारे सोल्व कर लिए थे। एंड उन एग्जांपल्स के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो कॉन्सेप्ट था आपका डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर। आपको डेरिवेटिव फाइंड करना था सेकंड ऑर्डर का। सो आपकी एक्सरसाइज 7.5 जो है वो बेसिकली आपको उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड मिलेगी कि आपको डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, वो भी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंड जो कॉन्सेप्ट हमने एग्जांपल के अंदर यूज करा था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 7.5 के उन सभी क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 7.5 जो है उससे ही आपके मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि क्वेश्चंस इसी के अंदर से बनता है। सो आपको इसके अंदर से जितने भी क्वेश्चंस है आइदर वो एग्जांपल्स हो गए और ये क्वेश्चंस जो अब मैं करूंगा उन सभी क्वेश्चंस और एग्जांपल की आपको वन बाय वन प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप यूज्ड हो जाओ इन क्वेश्चंस से रिलेटेड। एंड अदरवाइज बाकी ये आपकी एक्सरसाइज जो है इजी ही एक्सरसाइज है, आपको केवल पैटर्न पता होना चाहिए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या करना है आपको सभी क्वेश्चंस के अंदर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो आपको ये क्वेश्चन क्या है, y is equal to x cube plus 10x, y is equal to x cube plus 10x। फर्स्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इट मींस dy upon dx is equal to d by dx of x cube plus d by dx of 10x। नाउ x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ये आया आपका dy upon dx। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो सेकंड ऑर्डर क्या होगा, d by dx of dy upon dx। नाउ 3 तो कांस्टेंट बाहर, d by dx of x स्क्वायर प्लस d by dx of sec स्क्वायर x। नाउ इस टर्म को तो आप क्या लिख लोगे, d2y upon dx स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर का क्या होगा 2x। सो 3 2 हो जाएगा 6, ये हो गया 6x प्लस sec स्क्वायर x का। अब sec स्क्वायर x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसको x ले करोगे तो x स्क्वायर का तो होता है 2x, तो ये होगा 2 sec x। क्या होगा 2 sec x एंड देन आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका, sec x का, d by dx of sec x। सो फाइनली आपके पास आंसर क्या बनेगा, 6x plus 2 sec x का करोगे तो आएगा sec x 10x, sec x का करोगे क्या आएगा sec x 10x एंड ये sec x है ये, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x 10x। ये आपका क्या है d2y upon dx स्क्वायर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, बी पार्ट, y is equal to x स्क्वायर प्लस 3x plus 2, y is equal to x स्क्वायर प्लस 3x plus 2। नाउ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy upon dx is equal to d by dx of x स्क्वायर प्लस d by dx of 3x plus d by dx of 2। now dy upon dx is equal to x स्क्वायर का क्या होगा 2x, यहाँ क्या करोगे 3 कांस्टेंट बाहर और d by dx of x कितना होता है 1, तो 2x plus 3। अब क्या करना है आपको, इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव करना है। सो d by dx of dy upon dx, यहाँ क्या हो जाएगा d by dx of 2x plus d by dx of 3। ये टर्म क्या बन गई d2y अपॉन dx स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव फाइंड करोगे क्या होगा 2 एंड 3 का डेरिवेटिव तो 0। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to x cos x। क्या करना है आपको, डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ क्या यूज करोगे, प्रोडक्ट रूल यूज करोगे, x एज इट इज d by dx of cos x प्लस cos x एज इट इज d by dx of x। नाउ dy upon dx is equal to x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज नहीं है और d by dx of x कितना होता है 1 होता है।
अगेन अब क्या करोगे आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स करो। क्या करोगे आप देखो माइनस में बाहर लिख देता हूँ डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स करोगे प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ कोस एक्स करो। क्या हो गया टर्म आपकी ये तो हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू माइनस बाहर है ये यहाँ आगे प्रोडक्ट रूल यूज करोगे एक्स एज इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स करके साइन एक्स लिख दो चलो प्लस साइन एक्स एज इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन एक्स क्या लिख के मैंने माइनस साइन एक्स का क्या होगा cos x तो ये बनेगा x cos x और अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा माइनस x cos x डी बाय डी एक्स ऑफ x कितना हो गया 1 और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेगा माइनस साइन एक्स और यहाँ माइनस साइन एक्स है फाइनली क्या हो गया माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 2 sin x और माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं और x cos x को अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो अदरवाइज ये भी सही है x cos x प्लस sin x और sin x क्या हो गया था 2 sin x ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन y is equal to 2 sin x plus 3 cos x क्या होगा dy upon dx is equal to 2 as it is d by dx of sin x plus 3 as it is d by dx of cos x 2 sin x का क्या होगा cos x plus 3 cos x का क्या होगा माइनस sin x इसको ऐसा लिखो माइनस 3 sin x ये बना आपका dy upon dx। अब क्या करना आपको इसका आगे डिफरेंशिएशन करना तो d by dx of dy upon dx क्या होगा 2 d by dx of cos x माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स तो ये बनेगा माइनस 2 साइन एक्स एंड यहाँ पर माइनस 3 तो है ये साइन एक्स का क्या होगा cos x माइनस कॉमन ले लो अंदर क्या बच गया 2 साइन एक्स प्लस 3 cos x और इधर क्या बच गया d2y अपॉन dx स्क्वायर ये आपका आंसर। इसको चाहो तो आप वापस y लिख सकते हो बट कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन y is equal to e to the power minus x cos x क्या करना है dy upon dx e to the power minus x यहाँ मैं प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूँ e to the power minus x बाहर d by dx of cos x प्लस cos x बाहर d by dx of e to the power minus x now dy upon dx is equal to e to the power minus x as it is है cos x का क्या होगा माइनस sin x तो ये माइनस और ये sin x प्लस cos x as it is e to the power minus x का e to the power minus x ही होता है एंड देयर माइनस x का करोगे तो -1 आएगा तो यहाँ पे माइनस ओके नाउ अब क्या करना आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना तो ये बनेगा d by dx ऑफ dy upon dx माइनस या दोनों में बाहर तो माइनस को बाहर ले लेता हूँ तो अंदर क्या बनेगा माइनस से बाहर आ गया अंदर बनेगा d by dx ऑफ e to the power minus x sin x plus d by dx of e to the power minus x cos x ये वाली बात ना इधर तो बन जाएगा आपका d2y upon dx स्क्वायर माइनस क्या प्रोडक्ट रूल यूज होगा e to the power minus x as it is d by dx of sin x plus sin x as it is d by dx of e to the power minus x plus e to the power minus x as it is d by dx of cos x and plus cos x as it is d by dx of e to the power minus x क्या बनेगी टर्म माइनस as it is है sin x का क्या होता है cos x तो ये ऐसे बनेगा e to the power minus x cos x e to the power minus x का e to the power minus x ही होता है देन माइनस x का करोगे तो -1 तो ये ऐसे बनेगा माइनस e to the power minus x sin x यहाँ क्या बनेगा प्लस e to the power minus x cos x cos x का क्या होता है माइनस sin x cos x का क्या होगा माइनस sin x या माइनस लिखा हुआ है sin x और यहाँ क्या बनेगा माइनस e to the power minus x cos x बनेगा जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करो e to the power minus x cos x e to the power minus x cos x कैंसिल
e to the minus x sin x e to the minus x sin x, ये क्या बनेगा -2 e to the minus x sin x, और माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा 2 e to the minus x sin x, ये आपका आंसर d2y upon dx। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to a sin x minus b cos x, क्या करोगे आप dy upon dx is equal to a तो कांस्टेंट बाहर लोगे d by dx of sin x minus b कांस्टेंट बाहर लोगे d by dx of cos x। नाउ sin x का क्या होगा cos x, so a cos x minus b is cos x का क्या होगा minus sin x, ये बना आपका dy upon dx। अब क्या करना आपको, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है d by dx of dy upon dx। नाउ ये तो कांस्टेंट बाहर ही है d by dx of cos x माइनस माइनस ये बना प्लस b बाहर ही है d by dx of sin x। नाउ ये तो ऐसे चीज है, ये cos x का क्या होगा माइनस sin x, ये लिख दिया माइनस sin x, प्लस b ऐसे चीज है, ये sin x का क्या लिख दोगे cos x, ये आपका आंसर। Next question, if y is equal to a sin x plus b cos x, prove that d2y upon dx square plus y is equal to 0। अब सारे क्वेश्चंस में आपको प्रूव करना है, पैटर्न यही है, ये आपको प्रूव करना है, बट यहां से दिख रहा है आपको सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है। नाउ y is equal to आपके पास है a sin x plus b cos x, ये आपको गिवन करोगे आप, इसका डेरिवेटिव तो ये बनेगा dy upon dx is equal to a as it is d by dx of sin x plus b as it is e by dx of cos x, बन गया ये। नाउ dy upon dx is equal to a sin x का क्या होता है cos x प्लस b cos x का क्या होगा माइनस sin x, तो ये माइनस और ये sin x हो गया। अब अगेन आपको डिफरेंशिएशन करना, क्या बनेगा d by dx of dy upon dx is equal to d by dx of a तो बाहर ले लो cos x माइनस b d by dx of sin x, ये इधर तो बन गया अब d2y upon dx स्क्वायर इज इक्वल टू a cos x का क्या होगा माइनस sin x माइनस b sin x का क्या होगा cos x, क्या बनेगा आगे d2y upon dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बना a sin x प्लस b cos x, और क्वेश्चन से देखो a sin x प्लस b cos x की वैल्यू किसके इक्वल है, ये पूरी जो वैल्यू है ये इक्वल है y के इक्वल, किसके इक्वल है y के इक्वल, तो इधर माइनस का y इधर आ जाएगा तो प्लस का y, तो आपका फाइनली आंसर क्या है d2y upon dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, और ये आपको क्या करना था प्रूव करना। If y is equal to sec x plus tan x, then prove that d2y upon dx square is equal to cos x upon 1 minus sin x का whole square। Now क्या करोगे आप, डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, क्या करोगे dy upon dx is equal to d by dx of sec x plus d by dx of tan x। Okay, now dy upon dx is equal to sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x tan x होता है, तो ये लिख दिया sec x tan x प्लस tan x का क्या होता है तो sec स्क्वायर x, ये आपने एज इट इज लिख दिया। अब क्या करना आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना, या उससे पहले अगर आप चाहो यहाँ से तो इसको ऐसा लिख दो dy upon dx is equal to sec x ले लो कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा tan x प्लस sec x बच जाएगा। ओके, अब क्या करोगे अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा dy dx of dy upon dx is equal to, या प्रोडक्ट रूल, ये u और ये पूरा v, तो क्या करोगे sec x एज इट इज है d by dx of tan x plus sec x plus tan x plus sec x as it is d by dx of sec x करो, क्या बना आप देखो यहाँ से, ये sec x तो एज इट इज है, tan x का करोगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर x प्लस sec x का करोगे तो क्या बनेगा sec x tan x प्लस क्या करोगे tan x प्लस sec x एज इट इज है, ये लिख दिया एज इट इज, और इस sec x का करोगे तो अगेन क्या बनेगा sec x और tan x बनेगा। नाउ
इधर आपकी टर्म क्या चल रही है, d2y/dx² एज इट इज चल रही है। अगेन अगली स्टेप में क्या होगा, d2y/dx² एज इट इज। इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इसके अंदर, sec x कॉमन है, ये sec x मैंने ले लिया बाहर, अंदर क्या बना sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस यह क्या है, देखो इसका अंदर अगर मल्टीप्लाई करो इसका इसके साथ तो क्या टर्म बन सकती है आपकी, या फिर ऐसा करो, चलो एक बार मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको, tan x प्लस sec x और मल्टीप्लाई में है इसके sec x tan x। अब इन दोनों टर्म को देखो, ये पूरी टर्म है और ये पूरी टर्म, देखो sec x प्लस tan x यहाँ भी है, sec x प्लस tan x यहाँ भी, sec x भी है और sec x भी है, इस टर्म को ले लो आपको कॉमन, इस टर्म को क्या ले रहा हूं मैं कॉमन, ये तो आपको प्रूव जो करना हुआ है। कॉमन क्या लिया आपने, sec x प्लस tan x, ये दिया मैंने sec x प्लस tan x, और इसके साथ क्या कॉमन लिया मैंने sec x, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x मैंने कॉमन लिया। अंदर अंदर क्या बच रहा है आपका, देखना आप, यहां तो बचा आपका sec x, ये लिख दिया आपने sec x प्लस, यहाँ आ गया प्लस, ले लिया कॉमन, यहाँ से sec x बचा, और यहाँ क्या बचेगा आप, यहाँ क्या बचेगा आपका, ये और ये तो कॉमन आ गया, बच गया आपका tan x बच गया, क्या बच गया आपका tan x बच गया, ये आपकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि y इज इक्वल टू जो है sec x प्लस tan x है, y इज इक्वल टू क्या है sec x प्लस tan x, sec x एज इट इज है, sec x प्लस tan x एज इट इज, और ये sec x प्लस tan x एज इट इज है, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, sec x तो ये है, ये दोनों क्या बन जाएंगे sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये लिख दिया मैंने होल स्क्वायर ना। अब आगे क्या होगा, sec x को आप क्या लिख सकते हो 1 cos x लिख सकते हो, sec x को क्या लिख सकते हो 1 cos x लिख सकते हैं, और tan x को क्या लिख सकते हैं sin x cos x लिख सकते हैं, और इनका होल स्क्वायर एज इट इज है ना। 1 cos x तो देखो एज इट इज है, 1 cos x एज इट इज है, यहाँ क्या होगा, ये cos x है, और ऊपर बन जाएगा आपका ऐसा 1 प्लस sin x और इसका होल स्क्वायर है, ये नहीं आता ना। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब अपने नेक्स्ट टर्म जो बनेगी आपकी वो क्या बन जाएगी 1 cos x एज इट इज है, ये लिख दिया 1 cos x, यहाँ पर 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर अलग से हो गया, और अपॉन में cos स्क्वायर x अलग से हो गया, क्योंकि इसका भी स्क्वायर था वो cos स्क्वायर x। अब क्या कर रहा हूं मैं इसके अंदर, मैं कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि आपको न्यूमरेटर में cos x चाहिए ऊपर, और आपके यहाँ ऊपर cos x नहीं है, तो क्या करा मैंने cos x का मल्टीप्लाई करा और cos x का डिवाइड भी करा, cos x का मल्टीप्लाई करा और cos x का डिवाइड भी करा, तो आपकी टर्म अब क्या बनी, ये cos x को मैंने आगे लिख दिया अपॉन cos x, और ये cos x के बन जाए cos स्क्वायर x, इसको ऐसा करो, चलो ठीक है, cos स्क्वायर x लिख दिया, ये लिख दिया मैंने cos स्क्वायर x इनटू 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर भी आपका एज इट इज ले रहे हैं ना। अब आपको क्या करना है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, सो यहां पर cos x अपॉन 1 अपॉन cos x क्या है, cos x अपॉन cos स्क्वायर x है, ये बनेगा आपका 1 माइनस sin स्क्वायर x इनटू 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर एज इट इज है, ये 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x को भी आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हो गया यहाँ तक। यहाँ भी क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ भी इसका स्क्वायर हो सकता है, सो क्या बना है cos x इंटू 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, तो एज इट इज है अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है आपका a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, और इसका भी 1 प्लस sin x एंड 1 माइनस sin x, 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, और ऊपर से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा हुआ आपका
cos x अपॉन 1 माइनस sin x, 1 माइनस sin x, 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर, इसके इक्वल टू में क्या है आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to a cos nx plus b sin nx, then prove that d2y upon dx square plus n square y is equal to 0। now क्या करना आपको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे, dy upon dx is equal to d by dx of a cos nx plus d by dx of b sin nx। क्या होगा यहाँ से, dy upon dx is equal to, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos nx का करोगे तो माइनस sin nx, यहाँ लिख दिया मैंने माइनस sin nx, और देन इसका करोगे nx का करोगे तो इनटू n और आ जाएगा। नेक्स्ट b sin nx का करोगे तो b तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, sin nx का करोगे तो cos nx, और देन nx का अगेन करोगे तो इनटू n और दिया जाएगा। नाउ ये dy अपॉन dx जो आया है आपके पास, क्या मिल गया आपको, माइनस an sin nx प्लस bn cos nx, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, इसका आपको अगेन डेरिवेटिव करना है, सो dy by dx of dy upon dx क्या होगा, माइनस an तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, dy by dx of sin nx प्लस bn एज इट इज है dy by dx of cos nx, ये क्या हो जाएगा आपके टर्म d2y upon dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस an एज इट इज है, sin nx का करोगे तो वापस क्या आ जाएगा cos nx, और nx का अगेन करोगे तो इनटू n आ जाएगा, प्लस bn एज इट इज है, cos nx का करोगे माइनस sin nx, और देन nx का करोगे तो इनटू n एज इट इज है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या बनेगा, d2y upon dx स्क्वायर इज इक्वल टू a n, और ये n क्या हो जाएगा n स्क्वायर, और माइनस दोनों में है तो माइनस को बाहर ले लेता हूं, माइनस क्या बना, माइनस n और n स्क्वायर यहाँ भी, और n और n स्क्वायर यहाँ भी, तो माइनस n स्क्वायर में ले लेता हूँ बाहर, अंदर यहाँ बच गया a cos nx प्लस b sin nx, ये वाली टर्म बच गई ना। अब क्या होगा, d2y upon dx स्क्वायर एज इट इज है, d2y upon dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर, a cos nx प्लस b sin nx, a cos nx प्लस b sin nx किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो इस वाली ये पूरी टर्म जो है इसको किससे रिप्लेस करोगे, आपको y से रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा y, माइनस का n स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस का n स्क्वायर y, सो d2y upon dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta, देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है d2y upon dx स्क्वायर की, a थीटा इज इक्वल टू π/4। अब यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इससे पहले वाली जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी 7.4 डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, देखो ये थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो फर्स्ट आप dx अपॉन d थीटा निकालोगे, dy अपॉन d थीटा निकालोगे, फिर दोनों का डिवाइड करके dy अपॉन dx निकालोगे। ओके, वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं ना। फर्स्ट तो क्या करोगे, आपको dx अपॉन d थीटा करोगे, वापस बता रहा हूं थीटा के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, और मैंने बताया था फंक्शन जिसकी फॉर्म में होता है डिफरेंशिएशन उसी के टर्म में होता है। नाउ d by dx of a cos cube theta, सो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट बाहर, cos क्यूब थीटा क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, एंड देन किसका करोगे d by d थीटा ऑफ cos थीटा, सो अब टर्म क्या बनेगी, dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा क्या होगा माइनस sin थीटा, तो ये सब ऐसा बनेगा माइनस 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसका करना है, इसका करोगे आप, सो dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d by d थीटा
ए साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट बाहर, साइन क्यूब थीटा करोगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन आप किसका करोगे, साइन थीटा का करोगे, क्या बनी टर्म आपकी, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन थीटा करोगे cos थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वहां क्या करना अपन, इस वाले में इसका डिवाइड करते थे तो क्या बन जाएगा, देखो dy अपॉन डी थीटा में किसका डिवाइड करोगे, dx अपॉन डी थीटा का डिवाइड करोगे, इधर क्या टर्म है आपकी 3a cos थीटा sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहां क्या टर्म है आपकी -3a sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा, यही टर्म है आपकी। देखो यहाँ से 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक sin से एक sin कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, और d थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, dy अपॉन डी थीटा सॉरी dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा। अब अगेन क्या करोगे आप, वापस इसका डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि अपने को तो d2y निकालना है। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना, ध्यान रखना यहाँ तो अपने पास फंक्शन तो थीटा के रेस्पेक्ट में, मैंने बताया हुआ आपको कि फंक्शन इसके टर्म में होता है, डिफरेंशिएशन उसी के टर्म में होगा, तो आपको भी यहाँ पे एक बार तो किसके रेस्पेक्ट में ही करना होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में ही करना होगा। तो क्या लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या होगा ये d बाय डी थीटा ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू, माइनस भी आएगा क्योंकि ये माइनस बचा हुआ, माइनस d बाय डी थीटा ऑफ tan थीटा, ये तो टर्म एज इट इज रहेगी। अब यहाँ ध्यान रखना d2y अपॉन dx स्क्वायर नहीं बन रहा है, d थीटा है अभी ऑलरेडी, क्या बन जाएगा यहाँ पे dy अपॉन dx एज इट इज रहेंगे इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है माइनस sec स्क्वायर थीटा। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, सुनना, ये जो मेरी इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन में मैं dx का मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और dx का डिवाइड भी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवाइड, तो ये ऐसा बनेगा d बाय डी थीटा ऑफ dy अपॉन dx इनटू क्या करा dx अपॉन dx करा इज इक्वल टू, देखो माइनस एक स्क्वायर थीटा एज इट इज, क्या करा dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवाइड करा। आगे की स्टेप क्या बनेगी, अब नेक्स्ट स्टेप पे बनेगा, अब देखना है इस dx को, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इस dx को यहाँ लिख रहा हूँ और d थीटा को यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या टर्म बनी आपकी, ये बन गई ऐसी d बाय dx ऑफ dy अपॉन dx और dx अपॉन डी थीटा, ओके ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, इस इक्वल टू में देखो माइनस एक स्क्वायर थीटा एज इट इज है। अब देखो ये वाले टर्म d बाय dx ऑफ dy अपॉन dx, ये बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इनटू dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा की टर्म यहाँ से देखो आपके पास क्या है, ये वाले टर्म है, क्योंकि अपन ने स्टेप फर्स्ट में निकाली थी, मैंने उसको इरेज कर दिया, ये वाली वैल्यू दिख रही है आपके पास, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाल, ये वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर सकते हो, क्या है ये वैल्यू -3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है -1 स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा इसके डिवाइड, सो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 स्क्वायर थीटा अपॉन -3a sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपकी फाइनल वैल्यू तो आ गई है d2y अपॉन dx स्क्वायर की। अब आपको क्या करना है, आपको बोलना है इसमें फाइनल वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर है थीटा इज इक्वल टू π/4। अब आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू को π/4 से रिप्लेस करना है, सो ऐसा बन जाएगा sec स्क्वायर π/4 अपॉन 3a sin π/4 इनटू cos स्क्वायर π/4, और π/4 का मतलब कितना होगा 45 डिग्री, sec 45 कितना होगा √2, ये √2 का स्क्वायर अपॉन 3a sin 45 क्या होता है 1 अपॉन √2 इनटू cos स्क्वायर π/4, और cos 5/4 भी कितना होगा 1 अपॉन √2, उसका स्क्वायर करोगे 1 अपॉन √2 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बनेगी टर्म आपकी, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, ये 2 लिखते हैं एज इट इज अपॉन 3 एज इट इज है इनटू 1 अपॉन √2 एज इट इज है, और 1 अपॉन √2 का स्क्वायर करोगे 1 अपॉन 2,
नीचे क्या बचा 2√2 जाएगा ऊपर 2 और 2 ये हो जाएगा 2 × 2√2 डिवाइडेड बाय कितना है 3 2 से कितना होता है 4√2/3 ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी d2y/dx स्क्वायर की यही आपका क्या है आंसर। तो d2y/dx स्क्वायर का फाइनली आंसर क्या है क्या 4√2/3। कॉन्सेप्ट केवल यही समझना है कि ये थीटा के टर्म में था तो पहले पैरामीट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव होगा देन आपने क्या करा इसका आंसर फाइंड करा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 6 को अभी स्किप कर रहा हूं वो क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने स्टार्ट करा y = sin inverse x then prove that 1 - x square d2y/dx square minus x dy/dx = 0। देखना इधर क्या गिवन है आपको y = sin inverse x गिवन है ये लिख दिया sin inverse x। इसका क्या करोगे डेरिवेटिव फाइंड करोगे क्या होगा dy/dx = d/dx of sin inverse x। so dy/dx = sin inverse x का क्या होता है 1/√1 - x²। अब देखो 1 - x² ये आपको ऊपर चाहिए मैंने इसको भी क्या कर देता हूं इधर ट्रांसफर करो तो ये ऐसा आ जाएगा 1 - x² dy/dx = 1। क्या कर रहा हूं अब मैं बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूं क्या कर रहा हूं बोथ साइड स्क्वायर स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो जाएगा बच जाएगा 1 - x² यहां आपकी टर्म आएगी dy/dx का होल स्क्वायर = 1 का स्क्वायर क्या होता है बस। अब क्या करोगे आपको d2y निकालना है तो क्या करोगे अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या करोगे 1 - x² as it is d/dx of dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर as it is d/dx of 1 - x² = d/dx of 1। ओके नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी आपकी नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी 1 - x² as it is ये लिख दिया 1 - x² as it is d/dx of। अब देखो इसका आपको डेरिवेटिव करना 2 आगे आएगा ये हो जाएगा 2 dy/dx प्लस अभी आपने पावर का करा अब करोगे आप इस फंक्शन का सॉरी प्लस d/dx of dy/dx प्लस dy/dx का होल स्क्वायर as it is है ये लिख दिया dy/dx का होल स्क्वायर as it is 1 का डिफरेंशियल 0 है x² का 2x -2x = 1 का करोगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको जो प्रूव करना है 1 - x²। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं 1 - x² as it is into 2 dy/dx भी है ये क्या बनेगा आपका d2y/dx² प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा -2x dy/dx का होल स्क्वायर = 0। अब यहाँ इस टर्म को देखो 1 - x² d2y/dx² 1 - x² d2y/dx² ये वाली टर्म आपकी ज्यादा है तो क्या करोगे पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे 2 dy/dx से क्या करो डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 2 dy/dx से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो गया क्या बच जाएगा 1 - x² d2y/dx² माइनस यहाँ 2 dy/dx से डिवाइड करोगे तो एक तो बचेगा x और एक बच जाएगा dy/dx एंड इट इज इक्वल टू 0। यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन y = sin inverse x²। प्रूव दैट 1 - x² d2y/dx² minus x dy/dx - 2 = 0। क्या करोगे डेरिवेटिव फाइंड करना आपको क्या गिवन है y = sin inverse x का स्क्वायर गिवन क्या करोगे dy/dx = d/dx of sin inverse x का स्क्वायर। सो dy/dx sin inverse x का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2 sin inverse x देन आपको किसका करना sin inverse x का करोगे तो ये आ जाएगा √1/√1 - x²। इस टर्म को मैं भेज रहा हूं इधर तो ऐसा बनेगा √1 - x² = और ये भी है dy/dx क्या आ गया 2 sin inverse x ये वाली टर्म आ गई। अब क्या करना देखो यहाँ पे अंडर से स्क्वायर हटाना है ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए क्या करना अंडर से स्क्वायर हटाना तो क्या करो बहुत साइड स्क्वायर करोगे तो 1 - x² का अंडर कैंसिल होगा ये ऐसा बच जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे ये बनेगा dy/dx का होल स्क्वायर = 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा sin इनवर्स x का होल स्क्वायर ये ऐसे बनेगा ना। अब क्या करना होता है आपको चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं 1 - x²
dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स x का स्क्वायर। देखो साइन इनवर्स x का स्क्वायर किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ये बन जाएगा 4y। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन करोगे। तो डिफरेंशिएशन कैसे करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाय dx ऑफ dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर एज इट इज डी बाय dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाहर डी बाय dx ऑफ बाहर हो जाएगा। क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन की टर्म ये बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका करोगे तो क्या बनेगा 2 dy अपॉन dx। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन में करा था वो का वही बनेगा 2 dy अपॉन dx। देन इसका अगेन करोगे तो क्या बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बन जाएगा प्लस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि x स्क्वायर में करोगे 2x तो माइनस 2x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 4 dy अपॉन dx। अब यहां से टर्म देखो 1 माइनस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, 1 माइनस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो होल इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे, 2 dy अपॉन dx, क्योंकि ये वाली टर्म आपकी एक्स्ट्रा है, तो होल इक्वेशन को डिवाइड करोगे 2 dy बाय dx से, तो यहां बचेगा आपका 1 माइनस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस यहां 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा x, और एक dy अपॉन dx से भी कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 4 dy अपॉन dx में 2 dy अपॉन dx से डिवाइड करोगे तो यहां बच जाएगा 2, क्या बचेगा 1 माइनस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन मैंने स्किप करा था बीच में वो क्वेश्चन देखना था। x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर 2a क्यूब xy अपॉन ax माइनस y स्क्वायर टू द पावर 3। क्या ध्यान रखना, बुक के अंदर ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको भी आप करेक्शन कर लेना, ये ए क्यूब है यहाँ पर, तो ये आपको करना है प्रूव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसकी आप हर एक स्टेप को समझ लो। क्या है देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल टू 0। क्या करोगे, डेरिवेटिव फाइंड करोगे, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, देन y का करोगे dy अपॉन dx माइनस 3a एज इट इज। यहाँ यूज करोगे आप कौन सा रूल, एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, y का करोगे dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज, और x का करोगे तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू कितना हो गया 0। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को लेके 0 के डिवाइड में 0 हो जाएगा। क्या बचा अब आपका x क्यूब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो ax dy अपॉन dx प्लस ay इज इक्वल टू 0। ना यहां से देखो ये माइनस ay हो जाएगा, माइनस ay। इन दोनों टर्मों में dy अपॉन dx कॉमन है, तो dy अपॉन dx मैंने ले लिया यहाँ से कॉमन, अंदर यहाँ बच गया y स्क्वायर माइनस यहाँ के बच गया ax, माइनस का ay उधर जाएगा, प्लस का ay ये हो गया प्लस का ay, प्लस का x स्क्वायर उधर गया, माइनस का x स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। ना dy अपॉन dx की यहाँ से वैल्यू देखना क्या जाएगी, dy अपॉन dx आ जाएगा ये इसके डिवाइड में, सो ये बन जाएगा ay माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस ax। इक्वेशन नंबर 1, ये dy अपॉन dx की वैल्यू आपके अगेन यूज आएगी, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dy अपॉन dx की क्या वैल्यू है अपने पास, dy अपॉन dx की वैल्यू है अपने पास ay माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस x। इसका हम यूज करेंगे आगे भी। नेक्स्ट देखो अब आप dy अपॉन dx तो आगे, बट आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका आगे क्या करोगे डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, आगे डिफरेंशिएशन dy बाय dx ऑफ dy अपॉन dx करोगे, क्या होगा u अपॉन v यूज करोगे, यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला पता है, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ax का होल स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस ax एज इट इज d बाय dx ऑफ ay माइनस x स्क्वायर माइनस ay माइनस x स्क्वायर एज इट इज d बाय dx ऑफ y स्क्वायर माइनस ax बन गया है। देखो ये टर्म तो अब क्या चलेगी आपकी d2y अपॉन dx स्क्वायर बन गई, ठीक है। नाउ y स्क्वायर माइनस ax एज इट इज a, y का करोगे क्या बन जाएगा dy अपॉन dx माइनस x स्क्वायर का करोगे तो बन जाएगा 2x। क्लियर है, माइनस ay
वाई माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का करोगे तो क्या बनेगा 2y, फिर y का करोगे dy अपॉन dx माइनस ax का करोगे तो क्या होगा a एंड डिवाइड में देखो क्या चल रहा है आपका y स्क्वायर माइनस ax का होल स्क्वायर अभी भी है। तो ये आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर तो निकल गया। अब देखो यहाँ पे dy अपॉन dx एक टर्म यहाँ आ रही है, एक आ रही है dy अपॉन dx एक टर्म। dy अपॉन dx की वैल्यू अपन ने यहाँ कैलकुलेट करी थी, ये वाली जो वैल्यू थी, इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे हम, ये जो आपकी इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो देखना क्या बनेगा d2y upon dx स्क्वायर तो ऐसे ही ये लिख दिया d2y upon dx स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस ax, y स्क्वायर माइनस ax अंदर क्या है आपकी टर्म a। अब dy upon dx की वैल्यू क्या आपने देखो ay माइनस x स्क्वायर ay माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस ax ये आपकी टर्म थी, माइनस में 2x है, ये माइनस का 2x है, ये आपका ब्रैकेट में माइनस ay माइनस x स्क्वायर एज इट इज है, ये ay माइनस x स्क्वायर एज इट इज है, ब्रैकेट में क्या है 2y dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है ay माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस ax एंड माइनस का a एज इट इज है, ये वाला क्लियर है। एंड डिवाइड बाय अभी भी क्या चल रहा है आपका y स्क्वायर माइनस ax का होल स्क्वायर एज इट इज है। नाउ d2y upon dx square is equal to y square minus x is it is। देखो यहाँ पे क्या करोगे आप एलसीएम लोगे y स्क्वायर माइनस x एलसीएम आता है, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। अब देखना यही आगे जो टर्म आप प्रोसेस जो भी चलेगी उसको थोड़ा ध्यान समझना। एक अंदर मल्टीप्लाई करा क्या बनेगा a स्क्वायर y, एक अंदर मल्टीप्लाई करा माइनस क्या बन जाएगा ax स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लिया y स्क्वायर माइनस x, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो देखो माइनस 2x का y स्क्वायर के साथ होगा तो माइनस 2xy स्क्वायर एंड माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस 2ax स्क्वायर और डिवाइड में यहाँ क्या है अपना y स्क्वायर माइनस ax एज इट इज है, क्लियर है। माइनस ये लिखते माइनस ay माइनस x स्क्वायर एज इट इज है, ये लिखते ay माइनस x स्क्वायर एज इट इज। अंदर अब क्या टर्म बनेगी देखो यहाँ भी क्या करोगे एलसीएम लोगे, इसका मल्टीप्लाई होगा इस a के साथ और 2y का अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2ay स्क्वायर बन गया 2ay स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2yx स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस a का इसके साथ करोगे तो माइनस क्या बनेगा ay स्क्वायर माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस x है स्क्वायर और डिवाइड में इसके भी अभी क्या बचा हुआ है अपना y स्क्वायर माइनस ax ऐसे ठीक है, क्लियर है। और इस पूरी इक्वेशन के डिवाइड में अभी भी अपना क्या चल रहा है y स्क्वायर माइनस ax का होल स्क्वायर में कहेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट अब देखना आगे क्या बन रहा है, देखो यहाँ भी y स्क्वायर माइनस ax है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी y स्क्वायर माइनस ax डिनोमिनेटर में ही है, उसको बाहर ले लो और वो आ जाएगा इसके साथ में। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, देखो एक स्टेप और बनाता हूं मैं, y स्क्वायर माइनस ax तो एज इट इज है, a स्क्वायर y एज इट इज है, ये लिख दे a स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर एज इट इज है, 2x y स्क्वायर एज इट इज। देखो ax स्क्वायर और 2ax स्क्वायर क्या बचेगा प्लस का ax स्क्वायर, ये हो गया प्लस का ax माइनस ay माइनस x स्क्वायर एज इट इज है, क्या क्या बनेगा देखो 2ay स्क्वायर और ay स्क्वायर क्या बनेगा ay स्क्वायर, ये लिख दिया ay स्क्वायर माइनस ये माइनस 2yx स्क्वायर 2yx स्क्वायर हो गया एंड प्लस का xa स्क्वायर है, तो ये प्लस का xa स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। साइन की तो प्रॉब्लम नहीं हुई, ये माइनस आ गया, ठीक है माइनस का और माइनस प्लस, ठीक है क्लियर है। और ये जो y स्क्वायर माइनस एक डिनोमिनेटर में था वो इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बनेगी टर्म आपकी y स्क्वायर माइनस ax का अब क्या बन गया होल क्यूब बन गया, क्लियर है। यहाँ से जो कॉमन लिया था वो भी इसके डिनोमिनेटर में आ गया पावर 3। अब करना है इस वाले टर्म का अंदर मल्टीप्लाई, इस वाले टर्म का भी अंदर मल्टीप्लाई, समझना। देखो मल्टीप्लाई क्या होगा y स्क्वायर के इसके साथ करोगे a स्क्वायर y क्यूब, a स्क्वायर y क्यूब, y स्क्वायर के इसके साथ करोगे तो माइनस 2x y टू द पावर 4 बन गया ये, y स्क्वायर के इसके साथ करोगे तो प्लस
ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म बनी फर्स्ट। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स वाई ए क्यूब, एक्स वाई ए क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे माइनस माइनस प्लस, टू वही है, टू ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, टू ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे माइनस प्लस माइनस, ए का ए के साथ करोगे ए स्क्वायर एक्स क्यूब बनेगा, ए स्क्वायर एक्स क्यूब बन गया। ये अपना काम इसका होगा। अब इस वाली टर्म का इसके साथ करोगे, ये माइनस का ए वाई का इसके साथ करोगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई क्यूब, ये बन गया ए स्क्वायर वाई, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया प्लस, ए वाई यहाँ पे है तो क्या बनेगा, टू ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है चलो, अब इसका इसके साथ करोगे तो माइनस प्लस माइनस, ये लिखा माइनस एक्स वाई ए क्यूब बनेगा, क्या बनेगा, एक्स वाई ए क्यूब बनेगा, ये लिख दिया एक्स वाई ए क्यूब। अब देखो, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, प्लस का इसके साथ करोगे तो प्लस में क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस प्लस और ये माइनस, ये आएगा माइनस टू वाई एक्स फोर, ये आ गया टू वाई और एक्स टू द पावर फोर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, क्या बनेगा ए स्क्वायर एक्स क्यूब, क्या बनेगा ए स्क्वायर एक्स क्यूब, और डिवाइड में आपकी टर्म क्या चल रही है, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स टू द पावर 3 आपका है। अब जो टर्म है वो कैंसिल हो रही है, उसको कैंसिल करो। देखो ऐसे ए स्क्वायर वाई क्यूब, देखो ए स्क्वायर वाई क्यूब प्लस का यहाँ और ए स्क्वायर वाई क्यूब माइनस का, क्लियर हो गया। ए स्क्वायर एक्स क्यूब, ए स्क्वायर एक्स क्यूब ये रहा और ए स्क्वायर एक्स क्यूब ये रहा, ये तो हो गई वैल्यू आपकी कैंसिल, और कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है अब आपकी। सो अब आप देखो आगे क्या बनेगा, क्या क्या टर्म बचे। अब यहाँ से देखो, ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, टू ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, टू ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दिख रही है टर्म पूरी। और कितना होगा, 2 और 2 4 5 और 6, तो ये बना 6 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म तो ये बनी, क्लियर है। नेक्स्ट देखो आप, माइनस 2 एक्स वाई 4, ये लिख दिया माइनस 2 एक्स वाई 4, क्लियर है। चलो और क्या बना, माइनस 2 वाई एक्स 4, माइनस 2 वाई एक्स 4, ये बना, ये भी लिख दिया। अब यहाँ देखो एक्स वाई ए क्यूब और एक्स वाई ए क्यूब, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 2 एक्स वाई ए क्यूब बन गया यहाँ पे। और डिवाइड में क्या चल रहा है अभी भी अपनी टर्म, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स टू द पावर 3 नहीं है इस चीज। अब देखो क्या कर रहा हूँ, और इधर तो अपना d2y और dx स्क्वायर चल रहा है, उसको लिख देंगे इसकी लास्ट में। ये टर्म जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का 2xy कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ, माइनस 2xy लिया मैंने कॉमन, क्लियर है, माइनस 2xy कॉमन लिया। अब देखना क्या बनेगा, 2xy यहाँ से कॉमन लिया, चलो यहाँ से देखो 2xy कॉमन चला गया, यहाँ बच गया x क्यूब प्लस का, 2xy यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ बन गया प्लस का y क्यूब। यहाँ से 2xy कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का था तो अब क्या हो जाएगा माइनस का, और ये क्या बनेगा 3axy। और यहाँ देखो माइनस 2xy ए क्यूब एज इट इज डिवाइड बाय, डिवाइड में भी देखो आपको जो प्रूव करना हो, देखो ax माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3, और यहाँ आ रहा है अपना वाई स्क्वायर माइनस ax की पावर 3, तो नीचे से माइनस कॉमन लो तो माइनस का माइनस की पावर 3 कॉमन आएगा, ध्यान रखना माइनस की पावर 3 कॉमन आएगा तो वो माइनस ही होगा, और अंदर क्या बच जाएगा ax माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है आपका आगे क्वेश्चन से, देखो x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3x y किसके इक्वल 0 पे, ये दिख रही है टर्म पूरी, इसको क्या लिखोगे आप 0, 0 को मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 0 बनेगा। तो आपका क्या बना d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना माइनस 2xy a क्यूब अपॉन माइनस ax माइनस y स्क्वायर की पावर 3, माइनस से माइनस ये कट गया, सो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 2a क्यूब xy डिवाइडेड बाय ax माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका आंसर है, करेक्शन कर लेना, बुक के अंदर a स्क्वायर है तो वहां आपको a क्यूब करना है। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज 7.5 थी उस पूरी एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 सॉल्व कराए हैं, सारी स्टेप्स भी मैंने कराई हैं। सो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को कंटिन्यूस करना है, प्रैक्टिस करोगे तभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो पाएगी, अदरवाइज इन क्वेश्चंस में अगर आप dy by dx और अगर
कई टर्म अगर आप स्किप करते हो देन आप प्रूव नहीं कर सकते। और मैंने बताया था आपको कि इस एक्सरसाइज से मोस्ट प्रोबेबली चांस रहते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के, तो इस एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करना। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लाग्रांज थ्योरम और एक पढ़ेंगे हम रोले थ्योरम, उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके एग्जांपल्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके।